धनु राशि वालों, यदि आप करोड़पति अरबपति बनना चाहते हो तो एक मुट्ठी लौंग लेके और अपने सर से उतार के दक्षिण दिशा में फेंक दें और बन जाएंगे आप करोड़पति अरबपति। जय माता दी। मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे यूट्यूब फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा करें धनु राशि का अप्रैल का महीना कैसा रहेगा, कैसी रहेगी धन की, स्वास्थ्य की, उनके परिवार की स्थिति, इसके बारे में इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे। पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे। सबसे पहले धनु राशि की कुंडली आपके सामने आ रही है और मैंने जो वाक्य बोला था कि लौंग ले लीजिए एक मुट्ठी और दक्षिण दिशा में फेंक दीजिए, आप करोड़पति अरबपति बन जाएंगे। आप खुश हो गए। बस खुश होने के लिए मित्रों और व्यू बढ़ाने के लिए कुछ पॉडकास्ट, कुछ यूट्यूब चैनल, कुछ एस्ट्रोलॉजर ऐसी ही बात आप लोगों से कर रहे हैं और उसका रिजल्ट नहीं मिलता तो आपका ज्योतिष से ट्रस्ट उठ जाता है, क्योंकि ऐसे कोई भी व्यक्ति करोड़पति नहीं बन सकता। यदि बन सकता तो फिर आपने पॉडकास्ट चैनल क्यों बनाया, ये उपाय कर लेते। आप ज्योतिष करके क्यों यूट्यूब पे आ रहे हो, आप भी ये उपाय कर लो। तो कुल मिला के कहने की बात है, कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, इस तरह के प्रलोभनों से आपको बचना चाहिए, नहीं तो नुकसान होगा, याद रखिएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं धनु राशि के बारे में। तो धनु राशि के बारे में अगर हम बात करें तो धनु राशि की हेल्थ के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो हेल्थ के स्वामी कौन है? गुरु। गुरु मिथुन राशि के अंदर सप्तम भाव के अंदर आपके बैठे हैं, देख रहे हो ना आप धनु राशि वालों। तो आपके सप्तम भाव में बैठे हैं और इनकी 7वीं दृष्टि आप ही की राशि में है। हेल्थ आपकी अप्रैल के महीने में फिट एंड फाइन रहने वाली है। हालांकि अभी युद्ध की स्थितियां चल रही है, टेंशन रह रही है, लेकिन कहीं ना कहीं आप बड़े रिलैक्स नज़र आ रहे हो, क्योंकि गुरु की दृष्टि कहीं ना कहीं आपकी राशि में पड़ रही है। तो बृहस्पति का आशीर्वाद आपके साथ रहेगा। कुछ ना कुछ लक तो धनु राशि का अप्रैल में काम करेगा बृहस्पति की दृष्टि से। आप लोगों को बताओगे नहीं, लेकिन आपके कुछ काम तो आपके अप्रैल में बनते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ लक आपका काम करता हुआ नजर आया, जिससे आप ज़्यादा टेंशन में नहीं। और अप्रैल के महीने में हेल्थ फिट एंड फाइन आपकी रहेगी, ये नजर आ रहा है। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन की स्थिति 2 भागों में है, क्योंकि धन के स्वामी कौन है, वहाँ पर 10 नंबर आ रहा है और 10 नंबर के स्वामी है शनि। सूर्य शनि की युति 4th हाउस में बन रही है। तो धन की स्थिति धनु राशि की औरों की तरह जैसी सबकी है, अच्छी और बुरी दोनों रहेगी। 1 तारीख से 14 तारीख तक सूर्य शनि की जब तक युति रहेगी तब तक कहीं ना कहीं नए ऑर्डर आपको कोई नहीं मिलने वाले। जो आती हुई सैलरी है वो थोड़ा किस्तों में आएगी, डिले करके आएगी, लेकिन आएगी, उसके योग नज़र आ रहे हैं। प्रॉपर्टी से संबंधित कोई इनकम, रेंटल इनकम पे भी आपका इफेक्ट होगा, वो भी आपको किस्तों में या लेट मिलेगी। कोई डील होने वाली है तो वो डील भी आगे के लिए खिसक सकती है। और कहीं ना कहीं आपके कुछ खर्चे भी होंगे, परिवार पे, संतान पे आपका धन खर्च होता हुआ, सरकारी किसी कार्य पे धन खर्च होता हुआ, वाहन पे आपका धन खर्च होता हुआ भी नजर आएगा। इन सब के बावजूद भी आपके चेहरे में मुस्कान रहेगी, क्योंकि अंदरूनी तरह से आपको कुछ ना कुछ लाभ मिलेगा। तो कुल मिला के 15 तारीख तक धन की स्थिति, धन आएगा भी, धन जाएगा भी। हाँ, 15 तारीख के बाद सूर्यदेव कहीं ना कहीं, सूर्य शनि की युति टूट जाएगी, सूर्यदेव मेष राशि में चले जाएंगे। तो कहीं ना कहीं 15 से लेकर 30 अप्रैल में आपकी धन की स्थिति काफ़ी अच्छी हो जाने वाली है। 2 बड़े धन के लाभ होंगे। पहला, आपका कोई सरकारी जो फंसा हुआ काम था वो बनता हुआ नजर आएगा, उससे आपको इनकम मिलेगी। दूसरा, अचानक कोई बड़ी डील आपकी बनेगी, तभी आप फंस रहे थे, तो कोई ना कोई बड़ी डील बनेगी, उससे आपको धन का लाभ होगा। तो कुल मिला के धन की स्थिति, चाहे कोई भी ग्रह आए ना जाए, भाई धनु राशि की अच्छी नज़र आ रही है ये अप्रैल के महीने में। कम से कम अप्रैल तो बहुत अच्छा है। पंडित जी के साथ मेरा बहुत अच्छा अनुभव रहा है लाइफ में। मेरे बच्चे बहुत छोटे छोटे थे, मैं जब से किसी ने मुझे बताया था तो मैं मिली पंडित जी से और मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। लेकिन बीच में शायद मेरा वक्त ख़राब था, पंडित जी के टच में मैं नहीं रह पाई, तो मैंने लाइफ का बहुत बुरा वक्त देखा। अच्छा। और देखिए, आज मुझे एक पॉजिटिव बहुत फील हो रहा है कि पंडित जी मिले हैं तो शायद अब लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला है, इसलिए पंडित जी मुझे अब मिले हैं। वरना मैंने 8-9 साल लाइफ के बहुत बहुत टफ देखे हैं। बस मैं यही कहूँगी कि पंडित जी के जो डायग्नोसिस है, जो भी चीज़ें पंडित जी बताते हैं, बहुत ही अच्छी बताते हैं और बहुत अच्छा अनुभव है। परिवार की स्थिति के बारे में बात करें तो परिवार भाव में सूर्य शनि की युति है, देख रहे हैं ना, पिता पुत्र सूर्य शनि दोनों बैठे हैं। तो 1 से लेकर 15 तारीख तक तो सूर्य शनि की युति रहेगी, तब तक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है।
पहला चीज़, माता पिता से या तो वाद विवाद होगा या माता पिता की हेल्थ के इशू रहेंगे, उसके योग नज़र आ रहे हैं। बाकी तो देखा जाए तो माता पिता से संबंधित ही कोई इवेंट है। प्लस 1 से लेकर 15 तारीख तक अगर आप कोई लेबर से संबंधित कोई काम घर में करा रहे हो तो ठेकेदार लेबरों से बड़ी टेंशन रहेगी, उसके योग नज़र आ रहे हैं। तो कोशिश करें कि घर का कोई भी काम 15 तारीख के बाद ही कराएं। सूर्य शनि की युति से लेबर, कर्मचारी, काम वाली से आपको टेंशन रहने वाली है, ये आप ये मान लो। अब ये सूर्य शनि की युति कब निकलेगी? सूर्य शनि की युति निकलेगी 15 तारीख के बाद। तो 15 के बाद से और 30 अप्रैल आपका फिट एंड फाइन अच्छा रहेगा। जो रुके हुए काम है वो आपके परिवार से संबंधित बनेंगे। परिवार के साथ में किसी हिल स्टेशन या तीर्थ यात्रा में आप जा सकते हैं, उसके योग नज़र आ रहा है। प्रॉपर्टी का रेनोवेशन भी आप 15 के बाद कराएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बात कर लेते हैं धनु राशि की संतान के बारे में, चाहे छोटी संतान हो, बड़ी संतान हो या आप खुद विद्यार्थी हो। पंचम भाव में शुक्र विराजमान है और कहीं ना कहीं पंचम भाव के स्वामी मंगल, बुध और राहु तृतीय भाव में बैठे हैं, 11 नंबर में बैठे हैं, वो आपके सामने कुंडली में दिख रहे हैं। पहला चीज़, शुक्र पंचम में बैठे हैं तो इतना मैं कह दूं, कितना ही बुरा टाइम हो जाए, कितने ही बुरे ग्रह हो जाएं, उसके बावजूद भी आपको औरों की तुलना में कम बुरा रिजल्ट मिलेगा। याद रखिएगा, शुक्र पंचम में बैठे हैं तो कुछ ना कुछ आपको फ़ायदा भी देंगे, जहाँ पर एक नुकसान होगा वो कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा भी मिलेगा। इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले 1 तारीख से लेकर 10 अप्रैल तक, जब तक मंगल बुध राहु की ये युति बन रही है ना, ये तब तक कहीं ना कहीं आपका जो बड़ी संतान है उनका वाहन पे खर्चा रहेगा। प्लस जो छोटी संतान है उनको कोई वस्तु चोरी हो सकती है। छोटी संतान है उनको ENT प्रॉब्लम, पेट की समस्या हो सकती है। संतान को एलर्जी की समस्या, छोटी बड़ी संतान को, विद्यार्थी को हो सकती है। तो हेल्थ के इशू तो 10 अप्रैल तक रहेंगे, लेकिन उनके करियर में बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। 1 से 30 अप्रैल करियर में छोटी संतान, बड़ी संतान, विद्यार्थी, वहाँ कोई ना कोई खुशखबरी मिलेगी, कोई ना कोई ऐसा काम आपका करियर से संबंधित बनेगा जिससे कि आप खुश हो जाएंगे। तो शुक्र यहाँ पर पंचम में जो शुक्र है उसकी भूमिका आपके नज़र आ रहा है। या तो आपकी जॉब लग जाएगी बड़ी संतान की, या अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन, अच्छे अंक आ जाएंगे। कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि हेल्थ खराब होने के बावजूद भी आप ठीक रहेंगे। कुल मिला के संतान की करियर के लिए अच्छा है और हेल्थ के लिए 1 से 10 अप्रैल बहुत अच्छा नहीं है। और मित्रों, ये जनरल प्रेडिक्शन होती है धनु राशि वालों। अगर आप करोड़पति अरबपति बनना चाहते हो तो भैया उपायों से नहीं बनोगे, अपनी कुंडली दिखाइएगा, तब जाके आपको अपने ग्रह पता चलेंगे, अपने बाधक, अपने मारक पता चलेंगे, तब जाके आप अपनी कुंडली दिखाएंगे, दशांतर दशा पता चलेगी, तब आप उनके उपाय करेंगे, तब जाके आपको कुछ फ़ायदा होगा। अन्यथा बातों में ही करोड़पति बनोगे। उसके लिए आपको करना है 7210124289, ये जो मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, इस पे आप क्या करें, नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ भेज के, और हल्का शुल्क हमने रखा है वो पे करके आप अपनी कुंडली दिखा लीजिए, अपने बुरे ग्रह जान लीजिए, बस। चलिए अब हम बात कर लेते हैं, हमने संतान के बारे में बात कर ली धनु राशि के। अब करियर के बारे में बात कर लेते हैं या नौकरी के बारे में बात कर लेते हैं। तो अप्रैल के महीने में शुक्र जो है पंचम भाव में बैठे हैं, तो अप्रैल का महीना खासकर 1 से लेकर 19 अप्रैल तक मध्यम फलदायक रहेगा। यानी कि नौकरी करने वालों के लिए वैसे कोई टेंशन नहीं है, लेकिन कोई प्रमोशन की आपकी फ़ाइल खुलेगी तो आपका नंबर रुक जाएगा। यदि ट्रांसफ़र की फ़ाइल खुलेगी तो आपका नंबर नहीं होगा। मन इच्छा के अनुसार पोस्टिंग चाहते हो और 19 अप्रैल से पहले फ़ाइल खुलेगी तो आपका नहीं होगा। किसी प्रमोशन, किसी बड़े पद के लिए आप चाहते हो तो 19 अप्रैल से पहले आपकी फ़ाइल खुलेगी या आप बात करोगे तो नहीं होगा। कहीं बड़ी अच्छी नौकरी के लिए चाहते हो, 19 अप्रैल से पहले नहीं होगा। यानी 19 अप्रैल से पहले कोई भी बड़ा काम, कोई भी अच्छा काम आपका नहीं होगा। नए ऑर्डर भी आपको कम ही मिलेंगे, याद रखिएगा। लेकिन पूरा महीना काम में कोई टेंशन नहीं है, लेकिन नए काम नहीं हो रहे, याद रखिएगा। जिस पोस्ट पे हो, जहाँ हो, वहाँ मज़े में रहोगे, लेकिन उससे अच्छी बड़ी ग्रोथ 19 अप्रैल से पहले नहीं हो रही। हाँ, 19 अप्रैल के बाद से और 30 अप्रैल तक शुक्र आप ही के जगह पे आ जाएंगे, यानी छठे भाव में आ जाएंगे, वृषभ राशि में आ जाएंगे, तब आपके काम होते हुए नज़र आ रहे हैं। यानी कि तब आपका पद, प्रमोशन, ऑफिस में कोई इच्छा पूर्ति के योग नज़र आ रहे हैं। यानी 19 अप्रैल के बाद करियर में कोई ना कोई आपको खुशखबरी मिलती हुई नज़र आएगी ही आएगी। शुक्र वृषभ राशि में जाएंगे, या तो आपकी अच्छी सेल करा के जाएंगे, या आपको अच्छा काम दे के जाएंगे, या आपका टेंशन रिलीफ करते हुए जाएंगे। तो अप्रैल के महीने में थोड़ा वेट करना पड़ेगा 19 अप्रैल का, याद रखिएगा।
बात कर लेते हैं आपके दाम्पत्य जीवन की, चाहे पति पत्नी हो, चाहे प्रेमी प्रेमिका हो। भाई सप्तम भाव में गुरु बैठे हुए हैं और सप्तम भाव के स्वामी कौन है? मंगल, बुध और राहु, ये तीनों तृतीय भाव में बैठे हैं। और ये कब तक रहेगा? 10 अप्रैल तक। तो 10 अप्रैल तक कहीं ना कहीं जो आपके पार्टनर हैं उनको हेल्थ के इशू रहेंगे, चाहे पति पत्नी हो, प्रेमी प्रेमिका हो। एक तो वाहन से चालान कटेगा, वाहन खराब होगा, या पार्टनर का कुछ चोरी होगा 10 अप्रैल से पहले पहले, या पार्टनर को हेल्थ के इशू रहेंगे, एलर्जी की समस्या, पीरियड से, अगर लेडीज़ है आपका पार्टनर, पीरियड से संबंधित प्रॉब्लम रहेगी। तो कुल मिला के 10 अप्रैल से पहले पहले आपकी पार्टनर के हेल्थ के लिए, उनके फाइनेंशियल स्थिति के लिए ये जो मंगल बुध राहु की युति है बहुत अच्छी नहीं है। हाँ, 11 तारीख से लेकर और 30 अप्रैल बहुत ही अच्छी है। ये मंगल बुध राहु की युति टूट जाएगी तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा। पार्टनर के साथ में तीर्थ यात्रा के योग नज़र आ रहे हैं। पार्टनर का कोई पद प्रमोशन होगा, या पुराना करियर में अटका हुआ कोई फाइल एकदम से खुलेगी और आपको कुछ लाभ होगा। और पार्टनर के साथ भी रिलेशन पति पत्नी प्रेम प्रेमिका का अच्छा ही है। लेकिन 11 अप्रैल से पहले स्थिति ठीक उलट है, चीज़ें नुकसान वाली है, याद रखिएगा। अब हम बात कर लेते हैं धनु राशि के उन लोगों की जो व्यापार करते हैं, जो अपना ही काम करते हैं। तो भाई यहाँ पर तो चंद्रमा बैठे हैं, कन्या राशि के चंद्रमा बैठे हैं, सूर्य शनि की दृष्टि है। तो कहीं ना कहीं 1 तारीख से लेकर और 14 तारीख तक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। काम में गिरावट नज़र आएगी। 1 से 14 तारीख तक खर्चे आपके ज़्यादा रहेंगे। कहते हैं ना, आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया। तो खर्चा आपका 1 रुपया रहेगा, तो आपको बस चलाना ही पड़ेगा। 1 से 14 अप्रैल तक कोई भी तरीका काम नहीं आएगा। सरकारी लायबिलिटी आप पे रहेगी, मशीनरी ख़राब हो जाएगी, ऑर्डर भी गड़बड़ होंगे, उस पर भी खर्चा होगा। तो 1 से 14 तारीख तक तो खर्चे ही खर्चे रहेंगे। इनकम आपकी बहुत अच्छी नहीं है। हाँ, 15 तारीख के बाद सूर्य शनि की युति, जिसकी दृष्टि पड़ रही है आपके कर्म भाव पे, व्यापार भाव पे, जो सूर्य शनि की युति है, ये ख़त्म हो जाएगी। ये ख़त्म होने से आपको बड़ा राहत मिलेगा सरकार से, और जो मशीनरी ख़राब हो रही थी वहाँ से राहत मिल जाएगा। और कहीं ना कहीं धीरे धीरे आपका काम भी धीमे धीमे अच्छा होने लगेगा। टाइम लगेगा। तो अप्रैल के महीने में बस आपके खर्चे ही खर्चे निकलेंगे, याद रखिएगा। तो व्यापारियों के लिए एवरेज अप्रैल का महीना रहने वाला है। मित्रों, इस कार्यक्रम में बजना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी।